जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हर इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कैसे करते हैं। जहां हम अपनी आस छोड़ देते हैं, गुरु जी हमें कैसे खुशी दे देते हैं। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी के छोटे छोटे सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इन बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम शीतल है और मैं शालीमार बाग दिल्ली से हूँ। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि हम मंडे को बड़े मंदिर जाएंगे और गुरु जी ने हमें अपने दर्शन के लिए बड़े मंदिर भी बुलाया। हम मंदिर गए और लोटा भी ब्लेस करवाया। उसके बाद हमने वहाँ ब्रेड पकोड़ा प्रसाद और कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद और जल प्रसाद लिया। इस तरह गुरुपा ने हमारे पूरे परिवार को ब्लेस किया। अब मैं आपको अपना एक और सत्संग सुनाती हूँ। ये मेरी बेटी से रिलेटेड है। मेरी बेटी को अपने कॉलेज की एग्जामिनेशन फीस भरनी थी और पेटीएम काम नहीं कर रहा था। संगत जी, मेरी बेटी ने कई बार अपने बैंक की यूपीआई आईडी एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही थी और वो हो ही नहीं पा रही थी। लेकिन जब उस दिन पेटीएम से पेमेंट नहीं हो पा रही थी, तब उसने यूपीआई आईडी को एक्टिवेट करने की कोशिश की और उस दिन वो एक्टिवेट हो गई और उसने फीस सबमिट कर दी। लेकिन फिर वो आईडी डीएक्टिवेट हो गई। संगत जी, देखा आपने किस तरह गुरुपा ने मेरी बेटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। संगत जी, इसी तरह गुरुपा इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं। मैंने और मेरे बच्चों ने हमेशा यही फील किया है कि गुरुपा हमारी हर अरदास पूरी करते हैं। देर से ही सही, लेकिन हमारी अरदास पूरी ज़रूर होती है और हमारा हर काम, जिसके लिए हम सोचते हैं कि बहुत खर्चा हो जाएगा, लेकिन गुरुपा हर काम हमारे बजट में ही करवा देते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरुपा। अब मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरे पापा 2.5 साल पहले एक्सपायर हुए थे और मैं गुरुपा से उनकी सारी प्रॉब्लम शेयर करती थी। गुरुपा से उनके एक्सपायर होने के बाद ही जुड़ी। जब मेरे पापा इस दुनिया में थे, तब भी मुझे गुरुपा के सत्संग में इनविटेशन आए थे, लेकिन तब मैं गुरुपा को नहीं मानती थी। लेकिन पापा के जाने के बाद मैं पापा के फ़ोन से ही गुरुपा से कनेक्ट हुई, क्योंकि मेरे पापा अपना फ़ोन मुझे दे गए थे अपनी निशानी के तौर पर, और इस तरह गुरुपा मेरे पापा बन गए। शायद मेरे पापा ने भी सोचा होगा कि उनके जाने के बाद मैं अकेली हो जाऊंगी, इसलिए वो अपना फ़ोन मुझे दे गए ताकि मैं गुरुपा से कनेक्ट हो सकूं। संगत जी, गुरुपा सभी को इसी तरह अपनी ब्लेसिंग्स देते रहे। अब मैं आपसे अपना एक और सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, 3-4 दिन पहले मेरा अपना फ़ोन ख़राब हो गया था। जिस फ़ोन से मैं अपने सत्संग शेयर करती हूँ, वो फ़ोन मेरे पापा की निशानी है जो वो मुझे दे गए थे। मैं अपने पापा के फ़ोन में गुरु जी का मंत्र जाप सुनती हूँ और गुरु जी के सत्संग सुनती हूँ। संगत जी, मेरा अपना फ़ोन ख़राब हो गया था, एक तरह से डेड हो चुका था। मेरे हस्बैंड ने कहा कि रिपेयर करने वाले ने कहा है कि ये फ़ोन ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत पुराना मॉडल है और इसके पार्ट्स मिलना भी मुश्किल है। मैं उदास हो गई थी, क्योंकि मैं आंटी जी के सारे सत्संग उसी पर सुनती थी, पर मैं महामृत्युंजय मंत्र और शिव महापुराण पढ़ती थी। संगत जी, वो फ़ोन मेरे हस्बैंड की शॉप पर रखा था। नेक्स्ट डे उन्होंने मुझसे कहा कि फ़ोन चार्ज हो रहा है और ठीक से चल रहा है। देखा संगत जी, जो फ़ोन डेड हो चुका था और रिपेयर वाले ने भी कहा कि ये फ़ोन ठीक नहीं हो सकता, उस फ़ोन को गुरुपा ने कैसे अपने आप ठीक कर दिया। गुरु जी हर इम्पॉसिबल चीज़ को कैसे पॉसिबल कर देते हैं। रोज़ हमारे साथ कोई ना कोई मिरेकल होता ही है, लेकिन गुरुपा इतने मिरेकल्स करते हैं कि कई बार हम उन्हें भूल ही जाते हैं, क्योंकि कई बार हम गुरुपा की ब्लेसिंग को समझ ही नहीं पाते।
कई बार जो हम चाहते हैं और वो नहीं होता। गुरुजी जो भी करते हैं हमारे लिए ठीक ही करते हैं, अच्छा ही करते हैं, लेकिन हमें ये देर से समझ में आता है। संगत जी, मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि वो हमारा इतना ध्यान रखते हैं। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने गुरुजी हर इम्पॉसिबल चीज़ को कैसे पॉसिबल कर देते हैं। गुरुजी कैसे हमारी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर देते हैं। चाहे थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन सब कुछ हमारे फेवर में ही होता है। इसलिए हमें गुरुजी का हर पल शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि अगर हम जब भी सोचेंगे कि ये काम नहीं हो रहा है तो मतलब गुरुजी हमें सब्र रखने के लिए कह रहे हैं। काम तो किसी भी हाल में पूरा होकर ही रहेगा, हमें बस सब्र रखना है। ऐसा नहीं है कि गुरुजी हमारी उस विश पर वर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि हम भी तो कभी कभी ऐसी चीज़ें मांग लेते हैं जिसमें थोड़ा सा टाइम लगे और हमें ही जल्दी होती है कि गुरुजी इस विश को जल्दी पूरा कर दो। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, जब टाइम आएगा वो विश तभी पूरी होगी। इसलिए सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आप सब्र रखना सीख जाएंगे उस दिन आपके अंदर विश्वास भी आ जाएगा। आप गुरुजी पर अटूट विश्वास करने लग जाएंगे, क्योंकि आपने अपनी प्रॉब्लम को, अपनी विश को गुरुजी को सौंप दिया है और गुरुजी उसको पूरा ज़रूर करके दिखाएंगे। इसलिए सब्र और विश्वास करना सीखिए और फिर देखिए हर इम्पॉसिबल विश पॉसिबल कैसे होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।